हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत पांडे और आप देख रहे हैं चंद्रा स्टडी पॉइंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रा स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव अर्थात विशेषण के बारे में। एडजेक्टिव की परिभाषा पहले देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ऑफ ए प्रोनाउन। मतलब क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता जो बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। उदाहरण पर देखते हैं, राम इज ए गुड प्लेयर। राम इज ए गुड प्लेयर। और दूसरा क्या है? दिस बॉक्स इज हैवी। दिस बॉक्स इज हैवी। यहाँ पे क्या हुआ है? जो गुड है, यहाँ पे जो गुड है और हैवी है, ये दोनों शब्द विशेषण हो जाएंगे। कैसे? तो इसको समझ लेते हैं। राम इज ए गुड प्लेयर, तो यहाँ पर क्या है? राम की विशेषता क्या है? गुड, जो अच्छा है। खिलाड़ी क्या है? अच्छा अच्छा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? राम इज ए गुड प्लेयर, तो राम खिलाड़ी है, क्या है? अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ पे संज्ञा की विशेषता क्या है? गुड। और दूसरा क्या है? दिस बॉक्स इज हैवी। यहाँ पे जो हैवी है और गुड, ये दोनों शब्द विशेषण हो जाएंगे अर्थात एडजेक्टिव हो जाएंगे। इंग्लिश में एडजेक्टिव और हिंदी में विशेषण। जो गुड और हैवी है ये एडजेक्टिव हो जाएंगे इंग्लिश में। आगे हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो ये हो जाएंगे प्रकार। यहाँ पर प्रकार की बात हो रही है। एडजेक्टिव के प्रकार कितने होंगे? तो यहाँ पर निम्न प्रकारों में, निम्न भागों में बांटा गया। इसको हम आगे देख लेते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। और इसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। और हाँ, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और प्रॉपर एडजेक्टिव, इन दोनों को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में रखा गया है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में रखा गया है अर्थात डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? वर्णन करने वाले विशेषण। उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। उसके बाद जो अन्य बच रहे हैं, 6 के 6 जो भी हैं, आगे हम देख लेते हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा। जो ये कौन कौन से? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, और प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। इन दोनों को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में रखा गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पहले में क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। फिर क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। फिर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब मात्रा, परिणामवाचक विशेषण। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करें तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। फिर पजेसिव एडजेक्टिव। ये 8 हो जाएंगे टोटल। तो 8 में जो पहले 2 हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और व्यक्तिवाचक विशेषण, ये 2 हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव, ये दोनों को अगर रखा जाएगा तो डिस्क्रिप्टिव में रखा जाएगा। उसके बाद जो अन्य बच रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव, और फिर लास्ट में क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। इन 6 जो बचेंगे एडजेक्टिव, इन टोटल को रखा जाएगा रिस्ट्रिक्टिव में अर्थात सीमित करने वाले विशेषण में। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं सभी के बारे में। पहला हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसमें गुणवाचक विशेषण को रखा गया है डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, आगे इसमें हम देख लेते हैं, गुणवाचक विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का बोध होता है। क्या होता है? वस्तु के गुण या दोष का बोध होता है। जैसे ही हैज ए गुड पेन। ही हैज ए गुड पेन। ही हैज ए गुड पेन, इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? उसके पास एक बढ़िया पेन है। उसके पास एक बढ़िया पेन है, अच्छा पेन है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दिस इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। दिस इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, इसमें क्या होगा? तो इसकी हम बात करें तो दिस इज ब्यूटीफुल पेंटिंग, यह एक सुंदर पेंटिंग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, या फिर चित्रकारी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम विशेषण की बात करें तो गुड और ब्यूटीफुल, ये 2 हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे ये। ठीक है, आगे हम देखते हैं
गुणवाचक विशेषण का वाक्य में दो प्रकार से प्रयोग हो सकता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से प्रयोग हो सकता है। पहला एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। यहाँ पे अच्छा होता क्या है, गुणवाचक विशेषण में वाक्य दो प्रकार से हो सकता है। एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली में क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ है, जो एट्रीब्यूटिवली होता है इसमें एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखा जाता है। क्या होता है? जो एट्रीब्यूटिवली होता है इसमें पहले में बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एडजेक्टिव होगा इसका प्रयोग नाउन से पहले होता है। जैसे अभी आगे देखते हैं, इसका दो प्रयोग से प्रकार हो सकता है। जैसे एट्रीब्यूटिवली में प्रयोग में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। जैसे यू हैव ए ब्यूटीफुल हाउस। क्या हो गया? यू हैव ए ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, तुम्हारे पास एक सुंदर घर है। तुम्हारे पास एक सुंदर घर है। ठीक, आगे क्या है? दिस इज ए ब्लैक हॉर्स। दिस इज ए ब्लैक हॉर्स। क्या है? दिस इज ब्लैक हॉर्स मतलब यह एक काला घोड़ा है। दिस इज ए ब्लैक हॉर्स, यह एक काला घोड़ा है। इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे ब्लैक और ब्यूटीफुल हो जाएंगे एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें हम आगे देखते हैं प्रेडिकेटिव जो होता है। प्रेडिकेटिव में प्रयोग में एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस हॉर्स, दिस हाउस। यहाँ पर दिस हॉर्स इज ब्लैक और क्या है, योर हाउस इज ए ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या देखना को सबसे पहले समझते हैं, योर हाउस इज ए ब्यूटीफुल मतलब तुम्हारा घर जो सुंदर है। यहाँ पर क्या होगा, अगर इसका निकाला जाए, तुम्हारा घर सुंदर है, और जो पहले वाले का था यू हैव ए ब्यूटीफुल हाउस मतलब तुम्हारे पास एक सुंदर घर है, लेकिन इसमें क्या, तुम्हारा घर सुंदर है, ये बताया गया है। प्रेडिकेटिव में क्या होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब से पहले होता है। इसमें वर्ब की बात करें तो योर हाउस इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है वर्ब जो है इज है यहाँ पे, तो वर्ब के बाद प्रयोग हुआ। इसमें भी वर्ब के बाद प्रयोग हुआ है, तो वर्ब के बाद प्रयोग होता है तो प्रेडिकेटिव में होता है। प्रेडिकेटिव में क्या होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अच्छा, पिछले में देख लेते हैं क्या होता है। एट्रीब्यूटिव में क्या होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। ठीक है, नाउन क्या है, हाउस, हॉर्स, यहाँ पर दोनों का प्रयोग पहले हुआ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या था, वर्ब के बाद होता है। वर्ब क्या है, वर्ब के बाद इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारे वीडियो के इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। आइए हम आगे देखते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण में देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण में प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे जापानी टॉयज आर वेरी ब्यूटीफुल। जापानी टॉयज आर वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या होगा, जापानी खिलौने बहुत सुंदर होते हैं, ये बताया गया प्रॉपर एडजेक्टिव में। अर्थात जो जापान है, जापानी है, जापानी खिलौने जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बनते हैं, वही प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाते हैं। जिसमें इसके अगर हम अन्य उदाहरण की बात करें तो ये हो जाएंगे, जैसे दीज आर इंग्लिश पीपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज आर इंग्लिश पीपल मतलब क्या होगा, ये अंग्रेज लोग हैं। अगला, इंडियन आर्मी डिफीटेड पाकिस्तान, भारतीय सेना से पाकिस्तान हार गई मतलब क्या हुआ, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हरा दिया, ये निकलेगा अर्थ। आगे हम बात करते हैं। रशियन बॉयज कम टू इंडिया, रूस के लड़के भारत आए। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम सभी देखें सभी सेंटेंस को, तो प्रॉपर नाउन से बन रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब मात्रा की बात करें, परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा यहाँ पे। परिणामवाचक विशेषण से किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध होता है। जैसे आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी, और अगला सेंटेंस हो जाएगा आई वांट सम फूड, आई वांट सम फूड। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास काफ़ी धन है। अगला हो जाएगा आई वांट सम फूड, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इनफ और हाँ, यहाँ पे इनफ हो जाएगा, और उसके बाद सम यहाँ पे हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है, जिससे आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर की बात हो रही थी, स्वाभाविक सी बात है संख्या की बात हो रही होगी। देयर आर
7 बॉयज इन द क्लास, यहाँ पर क्या हुआ 7 बॉयज, यहाँ पर 7 लोगों की बात हो रही है, 7 लड़कों की बात हो रही है, 7 छात्रों की बात हो रही है क्लास में, ठीक है। कक्षा में कितने लड़कों की बात हो रही थी 7, ठीक है। हम इसमें देखते हैं एग्जीक्टिव ऑफ नंबर, देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास, मतलब कक्षा में 7 लड़के हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं संडे इन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मतलब क्या होगा संडे इन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मतलब क्या होगा रविवार सप्ताह का प्रथम दिन है, ठीक है। आगे हम देखते हैं एग्जीक्टिव ऑफ नंबर में, एग्जीक्टिव ऑफ नंबर में क्या होगा डिफिनिट नंबर एग्जीक्टिव और इनडिफिनिट नंबर एग्जीक्टिव, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अच्छा डिफिनिट में क्या होगा डिफिनिट नंबर एग्जीक्टिव, इसमें देखते हैं तो इसमें हो जाएगा जो होगा निश्चित संख्या, निश्चित संख्यावाचक का मतलब क्या होगा जो डिफिनिट न्यूमरल होगा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें क्या होगा न्यूमरल डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इस निश्चित संख्यावाचक से व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे आई हैव 7 चेयर्स, आई हैव 7 चेयर्स, मेरे पास 7 कुर्सियां हैं, ठीक है। ये सेंटेंस हो जाएगा डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको न्यूमरल पढ़ा जाएगा। और आगे हम बात करें इनडिफिनिट न्यूमरल, पहले हम देख लेते हैं डिफिनिट न्यूमरल में उदाहरण। तो पहला उदाहरण हो जाएगा आई हैव 7 चेयर्स, मतलब यहाँ पर 7 की बात हो रही है, मेरे पास 7 कुर्सियां हैं, ठीक है। आगे ही हैव ईटन हाफ ए प्लेट, मतलब वह आधी प्लेट खाना खा चुका है। या फिर अगला उदाहरण देखें तो ही हैज ईटन हाफ ए लोफ, मतलब क्या वो आधी रोटी खा चुका है, मतलब यहाँ पर निश्चित की बात होगी। मतलब डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या होगा निश्चित की बात होगी, जो भी होगा 2 4 6 1 आधा जो भी होगा निश्चित होगा, ठीक है। आगे हम बात करें इनडिफिनिट में, इनडिफिनिट में क्या होगा इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या होगा इसमें अनिश्चित होगा। मतलब जैसे कि उदाहरण देखें ऑल मेन लेफ्ट द मीटिंग, मतलब सभी व्यक्ति सभा छोड़ गए, मतलब कि यहाँ पर निश्चित नहीं है कितने लोग थे सभा में। आगे मेनी बॉयज कम हियर, मतलब बहुत से लड़के यहाँ आए, मतलब कि उनकी संख्या निर्धारित नहीं है, इसमें निर्धारित बताया नहीं जा सकता इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, डिमोन्स्ट्रेटिव में एडजेक्टिव में क्या होगा संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण व्यक्ति वस्तु इत्यादि की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। और अगला क्या होगा दैट बॉय इज वेरी गुड, दैट बॉय इज वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे होगा दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यहाँ पर दिखाया क्या गया है ये संकेत की ओर करते हैं, संकेतवाचक विशेषण व्यक्ति वस्तु इत्यादि की ओर संकेत करते हैं कि यह किताब मेरी है, ठीक है। आगे क्या है दैट बॉय आर वेरी गुड, यह लड़का बहुत अच्छा है, यहाँ पर इशारा किया गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, विभाग सूचक विशेषण में कि विभाग सूचन विशेषण से क्या होता है वस्तुओं या व्यक्तियों के अलग अलग होने का बोध होता है। जैसे ईच बॉय विल गेट ए पेन, और क्या है एवरी गर्ल नोज डांसिंग, मतलब क्या होगा अगर हिंदी में बात करें तो ईच बॉय विल गेट ए पेन, प्रत्येक लड़का एक पेन लाएगा, ठीक है, मतलब एक कलम लाएगा, ठीक है। अब अगला सेंटेंस एवरी गर्ल नोज डांसिंग, प्रत्येक लड़की नाचना जानती है, मतलब डांस जानती है, ठीक है। इसमें क्या हुआ 2 उदाहरण हो जाएंगे जिसमें अलग अलग मतलब जो है विभाग सूचक विशेषण से क्या होगा वस्तुओं या व्यक्तियों के अलग अलग होने का बोध होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो इसमें हम देख लेते हैं तो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसमें क्या होगा प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में, ठीक है। इसमें क्या होगा हुज हाउस इज दिस, हुज हाउस इज दिस, इसमें क्या होगा यह घर किसका है, हिंदी में देखते हैं तो क्या निकलेगा इसका अर्थ यह घर किसका है। अगला क्या है विच पेंसिल इज योर, तो इसमें क्या होगा तुम्हारी पेंसिल कौन सी है, ठीक है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण, इसको हम समझ लेते हैं वे शब्द जो नाउन से ठीक पहले प्रयोग होकर किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं वे अधिकारवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा डोंट टेक माई कार, डोंट टेक माई कार। अच्छा इसमें हम बात करें डोंट टेक माई कार की तो किसमें क्या होगा, ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा डोंट टेक माई कार। तो इसमें क्या होता है इसमें निर्धारित किया जाता है कि उसको अधिकार दिखाता है। जैसे कि डोंट
डोंट टेक माई कार। यहाँ पर अगर अन्य उदाहरण की बात करें तो यू कैन वियर माई शूज, यहाँ पर क्या होगा, यू कैन वियर माई शूज। अच्छा, इसमें होता क्या है, जो ये होते हैं इसमें प्रयुक्त शब्द होते हैं, जैसे माई हो गया, अवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, देयर, इट्स, ये शब्द इसमें आते हैं लगभग। जो सेंटेंस होते हैं इसमें ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं अधिकारवाचक विशेषण में। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम देखेंगे डिग्री ऑफ कंपेरिजन। एडजेक्टिव की बात करें तो डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव में हम कल पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो के लिए कल तक इंतजार कीजिए, कल आपका वो वीडियो मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।